हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका पुनः स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। लास्ट जो हमने वीडियो बनाया उसमें हमने यूक्लिड्स डेफिनेशन, तो 23 डेफिनेशन है जिनमें 7 डेफिनेशन हमको बुक में यूक्लिड ने बताया। उसके बाद डेफिनेशन के बाद 7 एक्सियम्स और 5 पोस्टुलेट्स के बारे में हमने चर्चा की। इस वीडियो में हम 5.1 के एग्जाम्पल्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो जी देखिए, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन एज बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, बी इन दोनों के बीच में है, देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। तो कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे बताएं ए बी प्लस बी सी ए सी है। तो एक हम यूक्लिड एक्सियम्स का यूज कर रहे हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर अबव ए सी कोइंसाइड विद ए बी प्लस बी सी। ये कोइंसाइड मीन्स क्या होता है? कोइंसाइड मीन्स मैंने यहाँ लिख दिया, कोइंसाइड मीन्स होता है मेल खाना। मेल खाना का मतलब मैच करना, मैच कर रही है। तो देखिए, आल्सो यूक्लिड्स एक्सियम 4 सेज दैट थिंग्स विद कोइंसाइड विद वन अनदर। वस्तुएं जो परस्पर मेल खा रही हैं, इसका एक दूसरा नाम और होता है, वो है संपाति। संपाति यानी मेल खाना, विद वन अनदर एक दूसरे से, आर इक्वल टू वन अनदर। वस्तुएं जो परस्पर मैच कर रही हैं, मेल खा रही हैं, वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। सो इट कैन बी डिड्यूस्ड दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। मतलब एग्जाम 4 से हम लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल होगा। नोट दैट इन दिस सॉल्यूशन इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट देयर इज ए यूनिक लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 2 पॉइंट्स गिवन है, तो गिवन 2 पॉइंट्स है तो उनसे एक यूनिक लाइन पास होती है, मतलब उस 2 पॉइंट से एक ही लाइन मिल सकती है आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। कोई सा भी लाइन सेगमेंट दे दीजिए, हम उस लाइन सेगमेंट का यूज करके इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, इन द स्टेटमेंट अबव ए लाइन सेगमेंट ऑफ एनी लेंथ इज गिवन सेज ए बी इन फिगर। हमें किसी भी लेंथ का लाइन सेगमेंट दिया, हमने उसे ड्रा कर लिया। तो अब क्या करें, हेयर वी नीड टू डू सम कंस्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कैसे करें? यूजिंग यूक्लिड पोस्टुलेट 3। वो क्या है पोस्टुलेट 3? तो ये आपको लर्न ऑन होने चाहिए। जो डेफिनेशन है, एक्सियम है और पोस्टुलेट है, ये आपको लर्न भी होना चाहिए। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई सा भी सेंटर दे दो, कोई सी भी रेडियस दे दो, उससे सर्कल ड्रा किया जा सकता है। तो वी कैन ड्रा ए सर्कल विद पॉइंट ए एज द सेंटर एंड ए बी एज द रेडियस। तो एक काम कीजिए, कंपास लीजिए, पेंसिल लीजिए, कंपास में पेंसिल को डालिए, ए को सेंटर मानकर और ए बी को रेडियस मानकर यहां से ये ड्रा कीजिए, और फिर बी को सेंटर मानकर देखिए, ये देखिए, एक ये ड्रा करना है, एक ये ड्रा करना है, 2 ड्रा करना है। तो पहले तो क्या किया, वी कैन ड्रा ए सर्कल विद पॉइंट ए पॉइंट से और ए बी रेडियस से ये ड्रा करना है। इन सेकंड, ये सेकंड फिगर है ना, जो पहले क्या करना है, ए को सेंटर और ए बी को रेडियस मानकर सर्कल ड्रा करना है। कंप्लीट नहीं, केवल इतना, मतलब एक आर्क ड्रा करना है। फिर बी को सेंटर और ए बी को रेडियस मानकर एक आर्क और ड्रा करना है। तो सिमिलरली ड्रा ए अनदर सर्कल विद पॉइंट बी एज द सेंटर एंड बी ए एज द रेडियस। और अगर कंप्लीट भी ड्रा कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी उससे।
द टू सर्कल मीट एट ए पॉइंट से सी, ये दोनों कहाँ ज्वाइन हुए? सी पर। आगे क्या करना है? ज्वाइन ए सी एंड बी सी। ए सी और बी सी को ज्वाइन करोगे तो ये तीनों इक्वल हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? ड्राई लाइन सेगमेंट ए बी, फिर टेक ए एज सेंटर एंड ए बी एज रेडियस, ड्राई आर्क कह दो या सर्कल कह दो, ड्राई आर्क ए सी एंड टेक बी एज सेंटर एंड बी एज सेंटर, बी एज सेंटर एंड बी एज रेडियस, ड्रा अनदर सर्कल। These are joining at point C. Now join C to A and B. Means join AC and BC. Then we get equilateral triangle A, B and C. तो ये जो था एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हमें लाइन सेगमेंट से इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करना है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद देखिए थ्योरम नंबर 5.1, टू डिस्टिंक्ट लाइन, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, two distinct line cannot have more than one point in common। दो डिफरेंट लाइन है तो उनमें एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन कभी भी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? ये दो डिफरेंट लाइन है, देखिए ये तो पैरेलल लाइन हो गई। पैरेलल लाइन में तो कोई पॉइंट कॉमन मिलेगा ही नहीं, और अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो वो किसी वन पॉइंट पर टच करेंगे। तो वन पॉइंट को जो तो ये पॉइंट कॉमन कहलाएगा। तो ये कह रहा है टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। तो कैसे देख लीजिए इसमें कैसे हम यूक्लिड यूज करेंगे। देखिए हेयर वी आर गिवन टू लाइंस एल एंड एम, तो ये एल मान लो, ये एम मान लो। वी नीड टू प्रूव दैट दे हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन। फॉर द टाइम बीइंग लेट अस सपोज दैट टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। थोड़ी देर के लिए हमने ये मान लिया कि दो लाइन, मतलब टू लाइन्स एल एंड एम, टू लाइन कट कर रही हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट कर रही हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, मतलब दो डिफरेंट पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। सेज पी एंड क्यू, यहाँ तो एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, लेकिन हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो वी हैव टू लाइंस पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट P एंड Q, बट दिस अजम्पशन क्लेसेस का मतलब है विरुद्ध होना, उल्टा होना। बट दिस अजम्पशन मतलब जो हमने माना, जो हमने अज्यूम किया, क्लेसेस विद द एक्सियम दैट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब ये उस एक्सियम का उल्टा हो गया, विरुद्ध हो गया। क्या? कि वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है, जबकि यहां तो दो लाइन पास हो रही है। सो द अजम्पशन दैट टू लाइन्स कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज रॉन्ग। मतलब जो हमने अज्यूम किया वो रॉन्ग था। अज्यूम क्या किया? फ्रॉम दिस व्हाट कैन वी कंक्लूड, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या रास्ता निकाल सकते हैं? वी आर फोर्स्ड टू कंक्लूड दैट टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। मतलब इससे हम यह रास्ता निकाल सकते हैं कि टू डिफरेंट लाइन होंगी तो वो एक ही पॉइंट पर कट करेंगी। ये था थ्योरम नंबर 5.1। अब देखिए एक्सरसाइज 5.1 के ऑल एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, कौन सा सही है कौन सा गलत है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, उसका रीजन और दीजिए। तो पहला क्या है? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो सिंगल पॉइंट से तो मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूँ। टू पॉइंट्स हैं तो वन लाइन है, वन पॉइंट्स है तो इनफाइनाइट लाइन ड्रा की जा सकती है। तो देखिए ये मैंने एक काम किया, टेक ए पॉइंट P, यहां लिखना है टेक ए पॉइंट P। स्टेटमेंट इज फॉल्स, 100% फॉल्स है। टेक ए पॉइंट P, एक पॉइंट P लिया मैंने,
बिकॉज हेयर, अच्छा फॉल्स, फॉल्स के बाद बिकॉज है, बिकॉज हेयर फ्रॉम पॉइंट पी वी कैन ड्रा लाइन, पी से एल भी ड्रा की है, पी से एम भी ड्रा की है, पी से एन भी ड्रा की है, पी से ओ भी ड्रा की है, सो वी कैन ड्रा मैनी लाइन्स, ये तो बहुत सारी लाइन भी खींची जा सकती हैं। 10 अर्थात फ्रॉम ए गिवन पॉइंट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन, मीन्स अगर आपको 1 पॉइंट गिवन है तो 1 पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स ड्रा की जा सकती है। तो इसका मतलब जो हमारा स्टेटमेंट था वो फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम पहले के फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड से नए पेज में चर्चा करेंगे। पुनः मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नए लास्ट पेज पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने चालू किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो हमें ये स्टेटमेंट बताना है कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स या राइट, ट्रू है ये। तो देखिए स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स एक्सियम 5.1। तो ये एक्सियम 5.1 के विरुद्ध बात, उल्टी बात कही हुई है। क्यों कही गई है? देखिए 2 डिफरेंट पॉइंट दे दिए, ये 2 डिफरेंट पॉइंट है P एंड Q। P और Q 2 डिफरेंट पॉइंट से ओनली 1 लाइन पास हो सकती है। यहाँ कितने दिए है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, जबकि पास कितनी होगी? ओनली 1। तो देखिए इसका रीजन क्या है, हेयर हाउ मैनी लाइन्स पासिंग थ्रू P एंड Q। P और Q से कितनी लाइन पास हो सकती है? P और Q से तो एक ही लाइन पास हो सकती है, ओनली 1, दैट इज PQ। हाउ मैनी लाइन्स पासिंग थ्रू Q एंड P, अगर P और Q की बजाय Q और P से पास कराएं तो भी 1 लाइन पास होगी, ओनली 1, दैट इज PQ। सो इफ वी हैव गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देयर इज ए यूनिक लाइन दैट passes थ्रू देम, मतलब ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू P एंड Q। तो मीन्स अगर यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स की बजाय एक 1 लाइन आती है, यानी यूनिक लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास नहीं हो सकती। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट का थर्ड देखिए, ए टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनेटली ऑन बोथ द साइड्स। तो देखिए ये लाइन सेगमेंट है AB, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी प्रोड्यूस की जा रही है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज ऑफ पोस्टुलेट 2। तो पोस्टुलेट 2 क्या है? ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely, not that what we call a line segment nowadays का मतलब होता है आजकल, is what Euclid called a terminated line। मतलब आजकल जिसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं उसे यूक्लिड ने टर्मिनेटेड लाइन कहा था। सो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट डे टर्म, मतलब आजकल की भाषा में या वर्तमान की भाषा में, the second postulate says that a line segment can be extended on either side। मतलब लाइन सेगमेंट को बोथ साइड में प्रोड्यूस्ड किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट का सेकंड फॉल्स था, फर्स्ट का थर्ड ये ट्रू है। तो इन दोनों के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ, इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। मीन्स 2 सर्कल गिवन है, अगर वो इक्वल है तो उनकी रेडियाई भी इक्वल होगी। कैसे? देखिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों है भाई ट्रू? बिकॉज इफ वी सुपर इम्पोज द रीजन, सुपर इम्पोज का मतलब एक दूसरे के ऊपर रखना। 2 सर्कल ले लो, एक दूसरे के ऊपर पुट करो। इफ वी सुपर इम्पोज द रीजन बाउंडेड बाई 1 सर्कल ऑन द अदर, एक दूसरे के ऊपर पुट किया, देन दे कोइंसाइड। कोइंसाइड मीन्स एक ही होना, मेल खाना, मैच करना, तो वे एक दूसरे से मैच करेंगे। सो देयर सेंटर्स एंड बाउंड्रीज कोइंसाइड, तो उनका सेंटर भी और उनकी बाउंड्रीज भी कोइंसाइड हो जाएंगी। देयरफॉर देयर रेडियाई विल कोइंसाइड। भाई 2 सर्कल ले लो, एक दूसरे के ऊपर पुट करो, अगर
कॉन्साइड हैं मीन्स एक दूसरे को ढक लें पूरी तरीके से, तो ही उनका रेडियाई इक्वल होगा, बाउंड्री भी इक्वल होगा, और बाउंड्री इक्वल है तो रेडियाई भी इक्वल हो गया। इन फिगर इफ AB is equals to PQ, AB is equals to PQ, PQ is equals to XY, then AB is equals to XY। तो ये भी आप 100% आपको दिख भी रहा है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज ऑफ यूक्लिड एक्सियम 1, दैट इज थिंग विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों आपस में बराबर होती हैं। तो A इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, तो A इक्वल्स टू सी तो वैसे भी होगा, क्योंकि वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होंगी वो आपस में भी बराबर होंगी। क्वेश्चन नंबर 2, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइंड देम। मतलब अगर इनको डेफिनेशन देने में कोई और भी अगर कोई डेफिनेशन आ रही है तो उसको भी आप लिखिए, उसके भी बारे में लिखिए कि उसके नई चीज़ क्या है। तो जैसे देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती है? टू लाइंस L एंड M इन ए प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन पॉइंट। मीन्स बोथ साइड एक्सटेंड कर दीजिए, अगर वो ज्वाइन ही ना हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें तो पैरेलल हैं या पैरेलल नहीं है। जैसे एक और मैं आपको बता दूं, आप ये टू लाइंस गिवन है L और M, अगर ये पैरेलल हैं, इफ दे आर पैरेलल, तो डिस्टेंस बिटवीन L एंड M आर ऑलवेज इक्वल। तो L और M के बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज इक्वल रहेगी। मीन्स ये डिस्टेंस है दोनों के बिटवीन, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली और ये वाली, तो ये जो डिस्टेंस है ये ऑलवेज इक्वल रहेगी। वैसे आपको दर्शाना नहीं है, आप इन तीनों डिस्टेंस को हटा सकते हो। तो आगे देखिए, दैट इज दे डू नॉट इंटरसेक्ट, मीन्स बोथ साइड इनको एक्सटेंड कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, ये कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इफ L एंड M आर पैरेलल लाइंस देन वी राइट L, ये पैरेलल का साइन है, L पैरेलल M। ये था आपका डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस आर डिफाइंड एज टू लाइंस, दे मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो देखिए, इफ टू लाइंस L एंड M आर परपेंडिकुलर देन वी कैन राइट L परपेंडिकुलर M। मीन्स उल्टे T का साइन है ये, उल्टा T। तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, इसका L का साइन मिलेगा L। देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनके बिटवीन जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें 90 डिग्री पर, तो वे लाइन परपेंडिकुलर लाइन कहलाएंगी। और इनका जो साइन है वो ये है, इसे बोलते हैं L परपेंडिकुलर टू M। नेक्स्ट देखिए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? ये लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन पेज नंबर 90 पर चैप्टर नंबर 6.1 एक्सरसाइज में आपको गिवन है, दी हुई है। ए पार्ट और पोर्शन ऑफ ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। मीन्स केवल ए बी की बात करूं, देखो ये टू एंड पॉइंट्स हैं, टू एंड पॉइंट्स हैं तो लाइन सेगमेंट है, और एक्सटेंड कर दी तो ये लाइन कहलाएगी। तो केवल इतना पोर्शन ये लाइन सेगमेंट है। ए पार्ट और पोर्शन ऑफ ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट, डिनोटेड बाय ए बी, और ऊपर एक लाइन ड्रा कीजिए, दैट इज कॉल्ड ए बी लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट देखिए रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो रेडियस क्या है? रेडियस के लिए ठीक बिटवीन सर्कल में क्या मिलेगा? सेंटर। सेंटर को सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दो, सेंटर को सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दो तो आपको रेडियस मिल जाएगी। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस मीन्स ओ ए डिस्टेंस
ऑन द सर्कल, सर्कल मीन्स ये सर्कल, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट की, ऑन द सर्कल, सर्कल के, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो रेडियस कहलाएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ ए सर्कल। हेयर ओ ए, रेडियस को आर से डिनोट करेंगे, हेयर ओ ए इज टू आर इज रेडियस। नेक्स्ट देखिए स्क्वायर। स्क्वायर आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, और अगर याद नहीं तो मैं बता दूं, एनी क्वाड्रिलेटरल विच हैव 4 इक्वल साइड, 4 इक्वल साइड एंड 4 इक्वल एंगल of 90 degree means right angle is called a square. Any quadrilateral which have 4 equal sides and 4 equal angles of 90 degree is called square. Here ABCD is square. ABCD 4 side equal हो, 4 angle equal हो, और every angle is of 90 degree, मतलब हर एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस पेज में हमने फर्स्ट के सेकंड से 5, फर्स्ट का कंप्लीट हुआ, सेकंड के फर्स्ट से 5 कंप्लीट हो गए। तो अगर आपको ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा हो या नई नई बातें मिली हो, तो हाँ, आपसे एक विनती और आग्रह दोनों है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर ऑल का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको हर नई नई बात, आने वाली जो जितनी भी बातें हैं, जितने भी प्रश्नावलियाँ हैं, चैप्टर हैं, वो हम आपको उनसे अवगत कराते रहें। पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।